कई बार चीज़ें हमारे आंखों के सामने में होती हैं, कई बार हम चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। हम इग्नोर इस वजह से करते हैं कि उस वक्त में हमारा रिलेशनशिप बहुत बेहतर चल रहा होता है। हम लाख कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझे, थोड़ा सा जाने, लेकिन आपका पार्टनर के ऊपर में आपका इतना फेथ होता है, इतना बिलीव होता है कि आप उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये पहली। दूसरी चीज़ क्या है कि हम उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते। समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि हमें इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं होती है कि एक्चुअली में अगर हमारा पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहा है, हमारा पार्टनर इस तरह से रिएक्ट कर रहा है, तो हमें इस सब चीज़ों से क्या समझना चाहिए। और जब तक हम इन सब चीज़ों को समझते हैं तब तक हमारे रिलेशनशिप में बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे रिलेशनशिप में वो सारी चीज़ें हो जाती हैं जो हमारे साथ में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जब हो जाती है तब आपको इस बात का एहसास होता है कि ये सब चीज़ें तो हमारे सामने में हो रही थी, हमारा पार्टनर तो इस तरह से बिहेव कर रहा था, इस तरह से रिएक्ट कर रहा था, उसकी तो आदतें ऐसी थी। उस वक्त में आपको ये एहसास होता है कि ये सब चीज़ें हमारे सामने में हो रही थी और आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाए। उस वक्त आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कुछ भी हुआ आपके रिलेशनशिप में, ब्रेकअप हो, मूव ऑन हो, या फिर वो आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, तब आपको ऐसा लगता है कि सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आप अपने ऊपर लेकर आप खुद को ब्लेम करना शुरू करते हो। धीरे धीरे खुद से चिड़चिड़ापन पैदा होता है, लोगों से बात करने का मन नहीं होता है, अकेले रहने का मन होता है और परेशान रहते हो आप। धीरे धीरे क्या होता है कि सब चीज़ों से आप खुद को इरिटेट होने लगते हो, फ्रस्ट्रेशन होता है, फिर डिप्रेशन में चले जाते हो। तो चीज़ें बाद में आपके साथ में रिलेशनशिप ऐसा ना हो तो बेहतर तो यही है कि आज आपके साथ में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को बेहतर से जान लो। देखो रिलेशनशिप बेहतर चल रहा है, अच्छा चल रहा है, उसके बावजूद भी कुछ चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, ये आपकी खुश रहने की बात है, ये आपकी फ्यूचर, आपकी लाइफ की बात है। तो इसीलिए इस वीडियो में मैंने उन सब चीज़ों को ऐड किया है, जोड़ा है, जिससे आप ये बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि आपका पार्टनर आपके साथ में चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका पार्टनर आपको धोखा देगा कि नहीं देगा, आपका पार्टनर आपके साथ में सचमुच प्यार करता है या फिर प्यार का नाटक कर रहा है या ढोंग कर रहा है। तो आज की इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो आपको इतना समझ में आएगा कि आपके पार्टनर के साथ में आपका जो रिलेशनशिप चल रहा है, आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में क्या है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। एक इंसान सच्चा है या झूठा है, या आपका पार्टनरशिप सच में प्यार कर रहा है या फिर वो झूठा या फेक रिलेशनशिप में है, जिसको समझने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है कि एक इंसान में झूठ बोलने की कैपेसिटी, झूठ बोलने की आदत कितनी है। देखो हर रिलेशनशिप में इंसान छोटे मोटे झूठ बोलते हैं, थोड़े बहुत झूठ चलती है। कुछ झूठ ऐसी होती है जिससे आपको कोई नुकसान नहीं होता, आपके रिलेशनशिप को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन वो झूठ बेहतर के लिए होता है लाइफ में, रिलेशनशिप में हो या कोई भी ऐसे संपर्क में हो, रिलेशनशिप में हो जहां पर छोटी मोटी झूठ चलती है। लेकिन अगर आप अपना पार्टनर का झूठ बोलने का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा है, हर छोटी छोटी बात पे वो आपको झूठ बोलता है। जैसे कि सपोज टू भी आपने उसको कुछ पूछा कि कहाँ पर थे, तो वो आपको झूठ बताएगा, जबकि आपको इस बात का नॉलेज है कि वो वहाँ पर नहीं था, तो वो झूठ बोलेगा। हालांकि वो सच अगर बोलता तो उससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर हाँ वो इस वक्त वहाँ पर हो सकता है, तो ये नेचुरल चीज बात है, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलेगा। अगर एक बात उसने आपको बताई तो वो बात को आपको एक तरह के बताएगा, लेकिन दूसरे लोगों को वो दूसरी तरह से बताएगा। यानी कि एक ही बात को वो हर लोग को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू, अलग अलग एंगल से बताएगा। तो एक बात को जो इंसान आपको एक तरह से कहता है, दूसरे लोगों को दूसरी तरह से कहता है, तो वो इंसान आपको पजल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अगर आप इस बात की सच्चाई को भी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको सच्चाई क्या है ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने आपको तो ऐसा कहा। अगर आप अपने फ्रेंड से पूछोगे तो आपके फ्रेंड को उसने दूसरे तरीके से बताया, किसी दूसरे फ्रेंड से अगर पूछोगे तो उसको दूसरी तरीके से बताया, या फिर उसके किसी दोस्त से अगर आप पूछोगे तो उसको वो दूसरे तरीके से बताया। यानी कि 4 लोगों को वो 4 तरह की चीजें बता रहा है, लेकिन चीजें एक ही है, लेकिन उसका बोलने का तरीका और उसका जो कैरेक्टर है वो चेंजेस है। अगर ऐसा बिहेवियर है आपके पार्टनर में तो आपको समझना होगा कि इंसान आपके साथ में फेक रिलेशनशिप में है, वो झूठ बोल रहा है, वो आपको इन फ्यूचर चीट करेगा, वो आपको धोखा देगा। तो अगर आपके पार्टनर में झूठ बोलने की जो टेंडेंसी है बहुत ज्यादा है, तो आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि रिलेशनशिप में देखो एक इंसान होता है जो थोड़ा सा बहुत सेल्फिश होता है, दूसरों के लिए होता है मगर आपके लिए नहीं है, लेकिन वो इंसान हर मामले में सेल्फिश उसमें झलकती है। वो जब कोई चीज अब कहता है आपसे तो आपको वो करनी पड़ती है, लेकिन आप अगर कोई चीज उससे कहते हो तो वो किसी ना किसी बहाने से उसे टाल देता है।
और वो आपसे हमेशा कांटेक्ट करने की उस वक्त कोशिश करता है जब उसको आपकी जरूरत होती है। जब आपकी उसकी जरूरत है तब वो कहीं ना कहीं बहाने मारता है। तो ये एक सेल्फिश पर्सन की एक निशानी है। तो अगर आपके पार्टनर में ऐसा बिहेवियर है कि वो जब बहुत ज्यादा सेल्फिश है, वो हमेशा अपने फायदे और अपने नुकसान के लिए आपसे बात करता है, हमेशा आपके साथ में घूमने हो या फिर कहीं पर टाइम स्पेंड करना हो या आपसे मैसेज में बात करना हो, फोन में बात करना हो, हर वक्त वो ऐसी बिहेव करेगा जैसे उसको इससे नुकसान हो या फायदा हो। अगर नुकसान है तो वो आपसे बात नहीं करेगा इस वक्त आपको किसी न किसी बहाने से टाल देगा। अगर उसको फायदा है तो वो आपसे इस वक्त बात करेगा। तो जो इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए, इसमें आपकी इमोशंस को कितनी हर्ट हो रही है, इससे आपको कितना पेन हो रहा है, इससे उसको कोई परवाह नहीं होगा, क्योंकि वो इंसान सेल्फिश है। वो हमेशा अपने सुख के बारे में सोचता है, वो किस तरह से हैप्पी रहे, वो किस तरह से अपने लाइफ में आगे बढ़े, वो किस तरह से अपनी अच्छी जिंदगी जिए, इसके ऊपर में वो ज्यादा जोर देगा, ना कि इसके ऊपर में ज्यादा जोर देगा कि आप दोनों की लाइफ किस तरह से बेहतर गुजरे, आप दोनों किस तरह से एक साथ खुश रहो। इसके ऊपर में वो ज्यादा जोर नहीं देगा। वो अपनी चीजों को बहुत बेहतर तरीके से समझेगा। तो अगर आपके पार्टनर में ऐसी बिहेवियर नजर आ रही है कि वो सेल्फिश नजर आ रहा है आपको, तो भी आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे इंसान इन फ्यूचर आपको धोखा देंगे। जब भी उसको आपकी नीड खत्म हो जाएगी ना, तब वो इंसान आपसे दूर चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि जो इंसान आपको छोड़कर चला जाए, उससे बेहतर है कि इन सब चीजों को समझकर आप अपने रिलेशनशिप के बारे में कोई डिसीजन लो, ताकि आप अपने फ्यूचर में खुद को ब्लेम करने से बचोगे। तीसरी जो पॉइंट आपको नोट करनी है अपने पार्टनर में, वो है कि देखो, वो आपकी जो इमोशंस है, आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स है, उसकी कदर उसके पास में कभी नहीं होगी। वो हमेशा आपको छोटा करने की कोशिश करता रहेगा। वो हमेशा आपको, मैंने पहले भी कहा कि आपको पजल्ड और आपको उलझाने की कोशिश करेगा। आपकी फीलिंग्स को, आपकी थॉट्स को, आपकी इमोशंस को हमेशा कंफ्यूज करता रहेगा। वो इंसान इतना चालाक रहेगा। वो इंसान हमेशा आपको नीचा दिखाएगा, आपको छोटा करेगा। वो छोटी छोटी गलतियों के ऊपर में आपके ऊपर चिल्लाएगा। वो अपनी गलतियों के लिए भी आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। अगर आपसे कोई गलती हुई तो उसको वो किसी भी कीमत पर, मतलब कि फॉरगिव कर देता ना एक इंसान कि हाँ भाई मेरे पार्टनर से गलती हो चुकी है तो चलो समझाकर उसको माफ कर देते, नहीं, वो ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा। वो ऐसा साबित करने की कोशिश करेगा कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ में और उस गलती की कोई माफी नहीं है। तो आपको उसके सामने में हमेशा गिड़गिड़ाते रहना होगा कि हो गई मुझसे गलती, मुझे माफ कर दो। ऐसे 100 बार गिड़गिड़ाना पड़ेगा, तब जाकर वो इंसान आपको एक्सेप्ट करता है। और अगर उसने भी कोई गलती कर दी, खुद से उसकी कोई गलती है जिसे आप बिलीव कर रहे हैं, जिसे आपको फीलिंग्स हो रहा है कि वो इंसान गलत है, उसके बावजूद भी उस गलती के लिए वो आपको भी रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा। आपके ऊपर में ही वो गुस्सा करेगा, आपके ऊपर में चिल्लाएगा कि मेरे से ये गलती हुई, इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम हो, मेरे से ये हुआ, इसकी रिस्पॉन्सिबल तुम हो। तो ऐसा इंसान, जो इंसान आपकी फीलिंग्स की, आपकी इमोशंस की जो कदर नहीं करता है, जो हमेशा आपकी हर छोटी छोटी बातों के ऊपर आपके ऊपर गुस्सा करता है, चिल्लाता है, वो इंसान आपको कभी भी खुश नहीं रख पाएगा और कभी भी आपके साथ में लॉन्ग टर्म्स रिलेशनशिप में नहीं जा सकता। वो एक वक्त में आपको छोड़कर चला जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ में आप बहुत लंबा खुद वक्त नहीं बिता पाओगे, कि जो हर बात में आपको छोटा करे, हर बात में आपको गलत ठहराए। तो आप भी ऐसे इंसान के साथ में कितने दिन रिलेशनशिप में रह सकते हो? इस वक्त आपको अच्छा लग रहा है इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करता है। तो ये केयर के नाम पे, केयर के पीछे में वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ में बेहतर यही होगा कि आप अपने रिलेशनशिप के बारे में इस वक्त बहुत बेहतर तरीके से सोचो। चौथी बात क्या है रिलेशनशिप में देखने की सबसे बेहतर चीज ये होती है कि देखो आपका पार्टनर फ्लैक्चुएट माइंड है कि नहीं है। देखो रिलेशनशिप में फ्लैक्चुएशंस होती हैं, अप्स एंड डाउन्स होती है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि जिससे आप हर्ट हो, जिससे आपको बुरा लगने लगे। कभी कभी होता है रिलेशनशिप में ऐसा कि वो इंसान कभी कभी इतना प्यार दिखाता है आपको, कभी कभी इतना प्यार दिखाता है आपको कि आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान मेरे लिए ही बना है और ये इंसान मेरी इतनी केयर करता है, मेरी इतनी परवाह करता है, ये मुझे छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है, ये मुझे इतनी प्यार करता है। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक से देखो कि वहां से ना उसका माइंड फ्लैक्चुएट हो चुका है, बदल चुका है। वो ऐसा बिहेवियर करेगा जैसे आपका वो जानता तक नहीं, आप उसके पीछे पड़े हुए और आपको वो इग्नोर कर रहा है। तो ये जो फ्लैक्चुएट माइंड वाला इंसान जो होता है कि एक पल में आप बहुत ज्यादा प्यार करना, अपना प्यार जताना, दूसरे पल में आपको ऐसे इग्नोर कर देना जैसे आपको पहचानता तक नहीं है, तो ऐसा इंसान भी बहुत बेहतर नहीं होता है। ऐसा इंसान भी कभी भी उसका माइंड अगर फ्लैक्चुएशन बहुत ज्यादा दिन तक स्टे कर गई तो आपके साथ में दूर चला जाएगा। तो इससे बेहतर है कि रिलेशनशिप को आज आप समझो, उस इंसान को आप समझ लो कि अगर बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, हर बात में ऐसा बिहेवियर करता है जैसे आपको पहचानता तक नहीं है, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन आपको एकदम इग्नोर करेगा, आपकी मैसेज फ़ोन का कोई रिस्पांस नहीं करेगा, आपसे मिलना तो चाहेगा ही नहीं, आप लाख कोशिश कर लो उसके साथ में। तो ये जो फ्लैक्चुएट होता है उसका माइंड, कभी एक पल में बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एक पल में एकदम आपको इग्नोर करता है। तो
तो इंसान भी बहुत बेहतर नहीं है आपके लिए। फिफ्थ जो पॉइंट है, देखो एक इंसान के अंदर में, हर इंसान की अपनी अपनी लाइफ में बाउंड्रीज होती है। तो जो इंसान हमेशा आपकी बाउंड्री को ओवर क्रॉस करता है, आपकी बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान कभी भी आपके लिए बेहतर नहीं हो सकता। एक इंसान के साथ में आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी भी कुछ बाउंड्रीज हैं, आपकी भी कुछ सहने की और कुछ एक्सेप्ट करने की आपकी लिमिट है। तो वो लिमिट को वो क्रॉस करेगा, हमेशा करेगा। वो कभी भी आपसे खुद से मिलने की कोशिश नहीं करेगा। जब भी आप उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर करोगी तो वो इंसान किसी न किसी बहाने से आपकी इमोशंस, आपकी जो फीलिंग्स है इस वक्त उसके मिलने की, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करने की, तो वो इंसान हमेशा आपको कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देगा। तो ऐसा इंसान भी बहुत बेहतर नहीं होता जो आपकी फीलिंग्स को, आपकी इमोशंस को जो नहीं समझे। वो हमेशा अपनी मर्जी की करेगा। उसे जब मन करेगा आपसे मिलने के लिए तो आपको मिलने के लिए उसको मजबूर होना पड़ेगा। उसे जब बात करनी होगी तो आपको बात करना होगा। अदरवाइज आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग्स क्या है उसको उसकी कोई परवाह नहीं होगी। और वो इंसान तब आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर होगा वो जब लोगों के बीच में होगा। लोगों के बीच में अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतर दिखाने की कोशिश करेगा। लोगों के सामने में खुद को अच्छा साबित करने के लिए वो आपके साथ में अच्छा बिहेवियर करेगा। लेकिन जब आप दोनों अकेले होते हो, जब आप उसकी नीड होती है, आपको उसको बात करना, उससे उसके साथ में टाइम एक्सपेंड करना, तो कोई ना कोई बहाना बना देगा। लेकिन जब आप भीड़ में होते हो, जब आप अपने दोस्तों के साथ में होते हो, जब कहीं पर कोई प्रोग्राम में होते हो, उस वक्त में वो इंसान आपकी बहुत केयर करेगा। उस वक्त में वो लोगों को ये दिखाएगा कि मैं अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कमिटेड हूं और मैं अपने रिलेशनशिप में पार्टनर को बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। वो सोशल मीडिया में अपने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा एक्सपोज करने की कोशिश करता है। तो जो लोग ऐसे बिहेवियर के होते हैं कि पब्लिकली तो आपको बहुत पसंद करते हैं, पब्लिकली तो आपकी बहुत केयर करते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हो उस वक्त में उसका बिहेवियर देखो। जब आपको उसकी नीड होती है, जब आपको उसकी जरूरत होती है, तब वो इंसान क्या आपके बगल में खड़ा होता है? क्या वो इंसान आपको हमेशा सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पसंद करता है, सोशल मीडिया में अपने रिलेशनशिप को दिखाने में बहुत ज्यादा बिजी रहता है, जबकि असल जिंदगी में वो आपसे दूर भागता है? तो ऐसा इंसान भी बहुत बेहतर नहीं है कि जो लोगों के बीच में अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए आपके साथ में रिलेशनशिप में है, आपको अच्छा, आपका केयर करता हो, लेकिन अकेले में वो आपको इग्नोर करता है, अकेले में आपके इमोशंस का, आपकी फीलिंग्स का कोई कदर नहीं करता। तो ऐसा भी इंसान बहुत बेहतर नहीं है आपके लिए। रिलेशनशिप की 6 जो चीज है जो आपको अपने पार्टनर में देखनी है वो ये है कि देखो वो इंसान हमेशा अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करता है, अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए भी दूसरों को ब्लेम करता है। चाहे वो रिलेशनशिप में आपको ब्लेम करे या फिर अपने दोस्तों को ब्लेम करे या आपके दोस्तों को ब्लेम करे। तो जो ब्लेम करने का जो उसका मेंटल जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लेकिन बहुत बड़ी चीज है। ये बात को आपको समझना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वो बहुत ज्यादा ब्लेम नहीं करता लेकिन दूसरों को बहुत ज्यादा ब्लेम करता है कि अगर उसके लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फलाना इंसान है, अगर उसके लाइफ में कुछ बुरा हुआ तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो हुआ, अगर उसके साथ में ऐसा कुछ दुर्घटना घटा उसकी गलती थी, लेकिन फिर भी वो दूसरों को ब्लेम करेगा या तो फिर आपको ब्लेम करेगा। तो ये जो ब्लेम करने की मेंटेलिटी होती है ना, तो ऐसे इंसान बेहतर नहीं होते। ऐसे इंसान हमेशा खुद को ऐसा साबित करते हैं कि वो देखो मैं कितना पीड़ित हूँ, मुझे कितना टॉर्चर किया जा रहा है, मुझे कितना प्रेशराइज किया जा रहा है, फिर भी मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। तो अपने आप को पीड़ित दिखाकर दूसरों के लोगों की जो सिंपैथी होती है वो अपने आप को पर कलेक्ट करने की कोशिश करता है। तो जो लोग अपने आप को पीड़ित दिखाकर दूसरों की सिंपैथी कलेक्ट करने में जो बिजी रहते हैं और हर छोटी छोटी बात पर दूसरों को ब्लेम करते हैं, वो इंसान कितना बेहतर हो सकता है? वो इंसान फेक रिलेशनशिप में है, क्योंकि जब उसको ऐसा लगेगा कि और उसको आपको ज्यादा ब्लेम नहीं कर सकता और आप अपनी बाउंड्रीज को फिक्स कर चुके हैं, तब वो इंसान देखोगे आपसे मूव ऑन करेगा, भाग जाएगा आपके साथ में। तो ऐसा इंसान भी बेहतर नहीं होता आपके लिए। और 7 जो पॉइंट है मैं ये कहूंगा कि देखो एक रिलेशनशिप जो है उस रिलेशनशिप में एक इंसान हमेशा अपने बातों पे कमिटेड रहेगा। देखो जो इंसान की बात और काम में फर्क होता है ना, वो इंसान कभी भी किसी के लिए भी बेहतर नहीं होता। तो ये रिलेशनशिप में आपसे कहां से बेहतर होगा? अगर उसने कोई कमिटमेंट किया आपके साथ में तो वो कमिटमेंट पूरा करेगा। वो अगर नहीं कर पा रहा तो उसके पीछे का जो रीजन है वो आपके साथ में एक्सप्लेन करेगा, आपको समझाएगा कि ये मैंने कहा था मैं नहीं कर पा रहा हूँ, इसका पीछे का रीजन ये है, मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जो इंसान सिर्फ बोलता है करता कुछ नहीं है, वो आपको बड़े बड़े वादे करेगा कि आपकी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तब बस आप उससे एक बार याद कर लेना। लेकिन जब आप उसको याद करते हो ना, तब वो इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आता। वो किसी न किसी बहाने से आपसे दूर भाग जाएगा, वो किसी न किसी बहाने से आपको टाल देगा। जो वो कह रहा है वो काम नहीं करता है। तो जिसके बोलने और करने में बहुत ज्यादा फर्क होता है, वो इंसान कभी भी लॉयल नहीं हो सकता और कभी भी फेथफुल नहीं हो सकता। आप उसके ऊपर कभी बिलीव नहीं कर सकते। तो जो इंसान ऐसे कैरेक्टर का है उसके साथ में कितने दिन तक आप लॉन्ग रिलेशनशिप में जा सकते हो? क्या वो इंसान कभी भी आपका साथ देगा? क्या वो इंसान कभी भी आपके बगल में खड़ा रहेगा? आज आपको एक प्रॉब्लम हुई है, आपने उसे याद किया तो वो आपके बगल में नहीं खड़ा है। तो इन फ्यूचर जब आप बड़े किसी प्रॉब्लम में पड़ोगे तो क्या इंसान आपके बगल में खड़ा रहेगा? कभी नहीं खड़ा रहेगा। तो ऐसे इंसान भी बहुत बेहतर नहीं है रिलेशनशिप के लिए। ऐसे इंसान भी फेक रिलेशनशिप बनाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तब आपसे बात करते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब आपको फोन कॉल मैसेज करते हैं उसकी नीड की वजह से। चाहे वो नीड आपके पैसे की हो, चाहे वो नीड आपकी फिजिकली हो, चाहे वो नीड आपके साथ में टाइम एक्सपेंड करने का, अपना अकेलापन दूर करने के लिए हो।
कोई भी रीज़न हो सकता है। तो जो इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए सिर्फ आपको मैसेज करता, फ़ोन करता और आपकी ज़रूरतों को वो नज़रअंदाज करता, तो ऐसा इंसान भी रिलेशनशिप में बहुत अच्छा नहीं है। वो इंसान फेक इंसान है, वो इंसान झूठा है, कभी ना कभी आपको धोखा देगा ही जब उसकी ज़रूरतें उसको पूरी हो जाएंगी। तो ये 7 पॉइंट्स थी। मुझे उम्मीद है कि 7 पॉइंट्स अगर आपने अपने पार्टनर में केयर किया, देखा ना, तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि आपका पार्टनर आपके साथ में सच्चा प्यार कर रहा है या फिर प्यार का नाटक कर रहा है, या फिर आपके साथ में टाइम एक्सपेंड कर रहा है, एक वक्त में जाकर आपको छोड़ देगा। तो बेहतर यही कि सब चीज़ों को आप गौर करो, इस सब चीज़ों को देखो। अगर आपके पार्टनर में नजर आती है सब चीज़ों के बारे में, तो आपको इस वक्त में अपने रिलेशनशिप के बारे में डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। देखो, इन फ्यूचर वो इंसान आपको छोड़कर चला जाए, वो इंसान आपको धोखा दे दे, इससे बेहतर है कि आज आप इस सब चीज़ों को समझकर आप एक फैसले ले लो। अगर आप उससे दूर होते हो, आप उससे हट जाते हो, तो इस वक्त में मैं मानता हूं कि बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने जो प्यार किया वो लॉयल प्यार है, आप रियल प्यार करते हो उससे। लेकिन अगला इंसान तो आपके साथ में लॉयल नहीं है, आपके साथ अगला इंसान आपके साथ में तो रियल नहीं है। तो इस वक्त में आपको हो सकता है कि थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन जो चीज़ें आपने खुद से फैसला करके जो चीज़ करोगे ना, तो उसमें आपको एक वक्त में जाकर सुकून मिलेगा। एक वक्त में आपको ये बिलीव होगा कि नहीं, वो इंसान वाकई में गंदा था, मैंने उसे छोड़ दिया, बेहतर किया। इससे तो बुरा ये होगा कि जो इंसान आपको छोड़ दे और आपको लगे ऐसा कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ में हो रही थी, मैंने क्यों नहीं समझा इस सब चीज़ों को। तो खुद को ब्लेम करने से अच्छा है खुद को शाबाशी दो कि आप ऐसे इंसान के साथ में मूव ऑन कर पाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो में एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और किस तरह की वीडियो आप लोग पसंद करते हो, देखना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।